हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मिनी सेठी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या है? लीडरशिप क्या है? एक तरह की क्या होती है, पोजिशनल पावर नहीं होती। ठीक है, अगर एक्चुअल में हम लीडरशिप की बात करें, ठीक है, टुडे एनवायरनमेंट में क्या होता है ये हमें पता है। अगर एक्चुअल में हम लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप क्या होती है, एक तरह की क्या होती है, पोजिशनल पावर नहीं होती। अगर आप अपनी पोजिशन का ठोस जमा के लोगों से काम कराते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके सामने काम कर देंगे, लेकिन पीछे से आपकी बुराइयां करेंगे। लीडरशिप क्या होती है? एक तरह की पर्सनल पावर होती है। आपको ऐसा एक पर्सनल बनना पड़ेगा, ऐसा एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा ताकि वो आपको फॉलो करे, आपकी बात को मन से माने। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में। क्या है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में। ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या है, यहाँ पे क्या है, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी लीडर है, वो अपने कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपने एम्प्लॉय से इनपुट लेता है, अपने एम्प्लॉय से डिस्कस करता है। ठीक है, समझते हो? डेमोक्रेटिक ने भले ही वो डिसीजन मेकिंग खुद करेगा, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज के आइडियाज लेता है, अपने एम्प्लॉयज के सजेशन लेता है। जैसे मान लीजिए मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो उनसे उनको उनके सामने डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑप्शन बता देगा कि न्यू मशीन ले या एग्जिस्टिंग को रिपेयर कराएं या रेंट पे ले। ठीक है, उस पर उनसे पूछेगा कि बताओ, तो बताओ सुनील, तुम बताओ इनमें से हम क्या करें, न्यू मशीन ले, रिपेयर कराए एग्जिस्टिंग वाली को, रेंट पे ले। ठीक है, दूसरे से बी से पूछेगा या उनको कहेगा तुम वोट दो, कौन प्रेफर करता है कि ए ऑप्शन को चुने, कौन कहता है कि बी ऑप्शन को चुने, कौन कहता है कि सी। मींस कहने का मतलब क्या है, वो अपने एम्प्लॉय से ओपिनियंस लेगा, अपने एम्प्लॉय से आइडियाज लेगा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एम्प्लॉय से डिस्कस करेगा। समझ रहे हो? डेमोक्रेटिकल लीडरशिप में क्या होता है, वो कोई भी डिसीजन लेता है तो अपने एम्प्लॉय से क्या लेता है, आइडियाज लेता है, उनके इनपुट्स लेता है, फिर उन्हीं के बेस पे क्या करता है, वो डिसीजन लेता है, जिससे एम्प्लॉयज को भी इंपॉर्टेंट फील होता है, वो भी उस डिसीजन को बड़े मन से इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, इन पे डिसीजन थोप दिए जाते हैं, इनने एम्प्लॉय से कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाता, उनके कोई भी इनपुट्स नहीं लिए जाते। ठीक है, जैसे मान लो किसी भी टेक्नोलॉजी में चेंज लाना है, बस उनको अनाउंस कर दिया जाता है कि हम कल से, परसों या नेक्स्ट मंथ से ये कर रहे हैं। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी में चेंज आने से वो एम्प्लॉयज इफेक्टेड होगा, उस पर वर्क प्रेशर होगा, उसको नया काम सीखना पड़ेगा, लेकिन उसे उससे इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया जाता, सिर्फ उस पर थोप दिया जाता है कि तुम्हें ये कल से इंप्लीमेंट करना है, कल से या परसों जब भी करना है। उनसे कोई भी आइडियाज, कोई भी सजेशन, कोई भी डिस्कशन नहीं की जाती ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लेसर स्फीयर में। अब लेसर स्फीयर लीडरशिप स्टाइल क्या है? इसमें क्या है, आपके जो जो लीडर है वो क्या कर देता है, अपनी पावर को डेलीग्रेट कर देता है, डेलीग्रेटिंग पावर। ठीक है, अपने जो टास्क है, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने फॉलोअर्स को दे देता है। ठीक है, अपने क्या करता है, अपनी जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देता है, अब टास्क को डेलीग्रेट कर देता है, मीन्स अपने टास्क उनको दे देता है। यहाँ पे क्या होता है, लिटिल या नो सुपरविजन। ठीक है, इसलिए सुपरवाइजर या तो वो बिल्कुल भी उनको सुपरवाइज करता भी नहीं है, करता है तो थोड़ा बहुत करता है। एम्पावरमेंट दे देता है उनको, डिसीजन मेकिंग की पावर दे देता है कि तुम, जैसे मान लो कोई काम है, उसका शेड्यूल तुम डिसाइड करो, उसको कौन से प्रोसीजर से करना है वो तुम डिसाइड करो। ठीक है, कौन से मेथड से करना है वो तुम डिसाइड, सब क्या करता है वो अपने एम्प्लॉयज पे छोड़ देता है, अपने सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ देता है। ठीक है, इस केस में आपके एम्प्लॉयज थोड़े से एक्सपीरियंस होने चाहिए। इसका ड्रॉबैक ये है कि एम्प्लॉयज इसमें वही चुनेंगे जो उनको अच्छा लगेगा, तो ये कहीं ना कहीं वो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आएंगे, उनको जो डिफिकल्ट लगेगा, मुश्किल लगेगा, वो नहीं सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ में रुकावट भी आ जाता है, इसलिए टाइम टू टाइम मैनेजर को क्या करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। ठीक है, लेसर स्फीयर में वो अपने सबऑर्डिनेट को इंपावरमेंट दे देता है, उसको डिसीजन मेकिंग पावर देता है, अपनी अथॉरिटी उनको ही डेलीग्रेट कर देता है। ठीक है, ये उसके बाद हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या है? ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो इम्प्लॉइज हैं उन्हें क्या करना, चलना पड़ता है, कंपनी की रूल बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको कंपनी की रूल बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इसमें ऑटोक्रेटिक की तरह नहीं है, इसमें इम्प्लॉइज के ओपिनियन लिए जाते हैं, लेकिन वही ओपिनियन माने जाएंगे जो कंपनी के करंट ट्रेडिशन या कंपनी के करंट कल्चर के अकॉर्डिंग है, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये कुछ नया स्टार्ट नहीं करते, ये मानते हैं कि अगर करंट पॉलिसी
पॉलिसी से, करंट स्ट्रैटेजी से सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कोई नई स्ट्रैटेजी लाकर रिस्क क्यों लेना? ठीक है? अगर वो ये वो एम्प्लॉइज़ के वही ओपिनियन, वही सजेशन मानेंगे जो कंपनी के कल्चर के अकॉर्डिंग, कंपनी के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है? ये मीन्स कुछ नया नहीं लाना चाहते। कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, बस वही मानेंगे जो कंपनी की एक्जिस्टिंग पॉलिसी है। इनका ये मानना है कुछ नया लाके, कुछ नया शुरू करके हम क्यों बेमतलब का रिस्क लें, कुछ नए नए मेथड, जबकि एक्जिस्टिंग से जब हम सक्सेसफुल हो रहे हैं तो, ठीक है? तो इस तरह के क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक लीडर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इसके नाम से ये लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज, जैसे मान लो पहले अपने एम्प्लॉइज की में चेंज की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। एक बंदा है, उसमें किस तरह की चेंज लाने की जरूरत है, ठीक है? उसके टास्क में, उसकी स्किल में, फिर उस चेंज को लाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सी प्लानिंग बनाते हैं, फिर उस चेंज को एग्जीक्यूट करते हैं। उस चेंज को एग्जीक्यूट क्या करते हैं, उनके गोल सेट करके, पहले सिंपल से गोल सेट करेंगे, ठीक है? उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना, उनकी पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंज लाना है। कैसे लाएंगे? मीन्स पहले उनके लिए सिंपल गोल सेट कर लेंगे, फिर मॉडरेट डिफिकल्ट वाले, फिर हाई हाई डिफिकल्ट वाले, मीन्स सीक्वेंस से वाइज चलते हैं, ठीक है? अपने एम्प्लॉइज के को चेंज करने के लिए पहले क्या करते हैं, उन्हें सिंपल टास्क देते हैं, फिर मॉडरेट देते हैं, फिर हाई हाई डिफिकल्ट टास्क देते हैं, ताकि वो धीरे धीरे अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आते रहे और उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए, वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है? तो ये वाले कौन से लीडर होते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर का मेन मोटिव क्या होता है? अपने सबऑर्डिनेट को, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करना, किस बेस पर? रिवॉर्ड के बेस पर, ठीक है? ये अपनी जो इंसेंटिव पॉलिसी है वो शुरू में डिस्कस कर देंगे, ठीक है? जैसे मार्केटिंग में कुछ बंदे काम कर रहे हैं, वो सभी को 500 टारगेट दिया जाता है, तो बताया जाता है जो बंदा 500 टारगेट को क्रॉस करेगा उसे 30% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा, 40% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। इसमें जो भी एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है वो किस बेस पे किया जाता है? इंसेंटिव बेस पे किया जाता है। इंसेंटिव प्लान को पहले डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? आई थिंक आपको डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल समझ में आएंगे। थैंक यू।